इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट भी है, वो स्टेटमेंट चले बाद में आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि पाकिस्तानी जो है ना वो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिछे हुए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब के बारे में, यानी वो किसी के साथ हाथ मिलाते हैं ना तो फौरन दोनों हाथों से हाथ पकड़ लेते हैं और मुस्कुराते हैं। एक उजलत का शिकार है, एक ऐसा लगता है कि हड़बौंग मची हुई है, और एक बहुत ऐसा लगता है शहबाज शरीफ साहब उसको खाना चाह रहे हैं या अपने अंदर समोना चाह रहे हैं उस आदमी को। हर आदमी के फैन बन जाते हैं जाके। एथोपिया का कोई सरबराह मुमलिकत मिल जाए तो उसके साथ, रवांडा से मिल जाए उसके साथ, नाइजीरिया से मिल जाए उसके साथ, किसी छोटे मोटे सेंट्रल एशिया का मुल्क का मिल जाए उसके साथ, नेपाली, श्रीलंकन, कोई भी। ये शहबाज शरीफ साहब एक अजीबोगरीब किस्म के फोबिया का शिकार है। इनके अंदर बिल्कुल ठहराव और एतमाद नहीं है जो हुक्मरान के अंदर होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि टाउटों की ड्यूटी लगाई गई है कि जैसे ही शहबाज शरीफ किसी के साथ हाथ मिलाए आपने रोला डाल देना, लो जी मुल्क की इज्जत होगी, मुल्क की इज्जत होगी, मुल्क की इज्जत होगी। भाई क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास एटमी कुव्वत एक सलाहियत है, पाकिस्तान के पास दुनिया में बेहतरीन, पाकिस्तान के पास एसेट्स मौजूद हैं, वसाइल बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान के पास, दुनिया की एक ताकतवर फौज पाकिस्तान के पास है, नौजवानों की एक बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान के पास है, 25 करोड़ आबादी का मुल्क है ये, जो इतना तगड़ा, इतना बड़ा मुल्क जिसके पास बेहतरीन बंदरगाहें हैं, दुनिया का बुलंद तरीन चोटियों का सिलसिला पाकिस्तान के पास है, ग्लेशियर से लेकर डेजर्ट तक हर चीज आपके पास है, शानदार दरिया इस मुल्क के अंदर बहते हैं, बेहतरीन कल्चर है इस मुल्क का। क्या उस वजीर आजम या उस मुल्क के वजीर आजम की इतनी औकात है, या उस मुल्क की यह बहुत बड़ी कामयाबी है कि किसी और मुल्क का वजीर आजम या सदर, जिस मुल्क की हैसियत पाकिस्तान से बहुत कम है, वो सिर्फ हाथ मिला ले? तो जनाब उसने हाथ मिला लिया, पाकिस्तान की बहुत इज्जत अफजाई हो गई। भाई हाथ तो कोई भी किसी से मिला सकता है। क्या हमारा वजीर आजम इस लेवल पे लाया जा चुका है? जब आप जाली फार्म 47 पे होंगे ना तो फिर यही चीजें आपके साथ होंगी। पाकिस्तान में इज्जत देता कोई नहीं है, बाहर लोगों को जबरदस्ती मिलते फिरते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी एक ही बात बार बार बता रहे हैं कि सर हमने आपका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए दिया, सर हमने देखे आपका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए दिया, हमें लगता है कि आपसे ज्यादा हकदार कोई नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो है वो गेम उठाई जा रही है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो ये कहा जाता है कि जनाब आपसे बेहतर कोई नहीं है, और बड़े पॉजिटिव जेस्चर्स वहां दिए जाते हैं, मीठे मीठे मुंह बनाए जाते हैं उनके सामने, और ऐसा शो किया जाता है कैमरे में जैसे कोई सालों पुरानी दोस्ती है। हालांकि मुझे नहीं लगता ट्रंप को इनका नाम भी याद होगा। ट्रंप को तो जिसके साथ बैठ के खाना खाया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका नाम याद नहीं था। उसने एक जर्नल कह के मुखातिब किया, तो उसने ये भी नहीं बताया कि कौन सा जर्नल, क्या, किस तरह, वो कोई नहीं, नाम भी नहीं पता था उसको। तो अब नाजरीन आप इस बात पे आ जाएं कि हमें इज्जत कितनी मिल रही है। ये जरा तस्वीर आप देखें, ये मुसलमान मुल्कों के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठा है सामने, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दीगर मुल्कों के रहनुमा बैठे हुए हैं। ये आपको तैयब उर्दगान भी नजर आ रहे हैं। यहां शहबाज शरीफ साहब को एंड में लाके बिठाया हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब के बाद जो सरबराह मुमलिकत है उनकी लाइन खत्म हो जाती है। यानी सरबराह मुमलिकत के झुरमट में जो डोनाल्ड ट्रंप बैठा, तो जो आखिरी आदमी बैठा नजर आ रहा है ना सरबराह मुमलिकत के तौर पे, वो आपका वजीर आजम है शहबाज शरीफ, सबसे दूर बैठाया। और उसके बाद वजीर खारजा की लाइन आ जाती है। यानी शहबाज शरीफ के बाद सऊदी वजीर खारजा है। अब अगर मियां साहब का बस चलता तो ये सऊदी वजीर खारजा को अपनी जगह पे बैठा के एक बंदा और उधर बैठ जाते, इनका बस चलता तो, क्योंकि ये सऊदीज को, बाकी लोगों को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन अपना भी एक डेकोरम होता है। तो अमेरिकन को पता है किसको कहां बैठाना है, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कोई इतना इस मीटिंग के अंदर प्रोटोकॉल नहीं दिया। देखिए जितने मुसलमान मुल्क बैठे हुए थे वहां पे, वो सारे पाकिस्तान को पैसा वैसा देते हैं, और वो सारे पाकिस्तान से अमीर है। पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क बन गया है, कर्जे पे कर्जा ले रहा है, बेड़ा गर्क हो गया मईशत का, और करने वाले यही सारे लोग हैं। नाज़रीन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि मीडिया से यह पता चलता है कि एक एक खबर, एक एक तस्वीर और एक एक टिक्कर या एक एक सोशल मीडिया की पोस्ट जो अमेरिका से आ रही है शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की छाननी में से गुजर के मीडिया पे जा रही है। पाकिस्तान का जो रवायती मीडिया है उसको इतनी सी भी इजाजत नहीं है कि किसी खबर को मर्जी के बगैर चलाए, बल्कि एक एक खबर को अप्रूवल मिल रही है तो वो खबर चल रही है। ये इतने मोहतात हैं इस मामले में, और एस्टेब्लिशमेंट पूरा ओन कर रही है कि जनाब कुछ भी हो जाए, हमने ये दौरा कामयाब करके पाकिस्तान में दिखाना है, क्योंकि इनके पास एतमाद ही नहीं है। इन्हें लगता है कि ये अमेरिका के अंदर एक कामयाब दौरा शो करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी आ जाएगी। कख नहीं आना।
जब तक ये नकम्मे और नालायक बैठे हैं ना पाकिस्तान में, जाली हुकूमत बैठी हुई है, और जब तक जबरदस्ती का इक्तदार मुसल्लत किया हुआ है, जब तक इक्तदार का हवस पाकिस्तान में जुल्म और जबर जारी रखे हुए, तब तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आनी। जो मर्जी कर लें, उल्टे लटक जाएं, ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं जानी, ये सभी जानते हैं। इससे पहले कि नाज़रीन इमरान खान साहब का बयान मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, मैं आपको एक और डेवलपमेंट बताता हूं जो वादिये तीरा के हवाले से है। वहां पे जो मकामी लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया था और एक धरना दे दिया था। अब 3 दिन गुजरने के बाद वो धरना खत्म हो गया, और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और IGFC इन दोनों ने माजरत कर ली और उसके बाद धरना खत्म हो गया। लेकिन IGFC ने माफी मांगकर जान तो छुड़ा ली है, और उन्होंने कहा जी जांबाक अफराद जो हैं उन्हें मासूम भी करार दे दिया गया। ये खाली ऐसे माफी नहीं मांगी, यानी यहां पे जो IGFC के बकौल वो आना चाहते थे, उन्होंने कहा जी मैं आना चाहता था जब ये वाकया हुआ। उनसे गिला किया गया कि आप वाकये पे क्यों नहीं आए, आप खुद देखते आके कि क्या हुआ, कितने मासूम कत्ल किए गए। तो IGFC ने बताया, और ये बात आकर जो धरना के लीडर हैं हाशिम आफरीदी, उन्होंने वापस आकर बताई कि IGFC ने कहा कि आपको मालूम है कि ऐसे वाकये के बाद लोग मुश्तइल हो जाते हैं, तो मैं लोगों के गुस्से के खौफ की वजह से वहां पे नहीं आया, और जब लोग मुश्तइल हो या गुस्से में हो तो फिर वो आर्मी वाले के साथ क्या कर सकते हैं ये आप जानते हैं। लिहाजा जब हालात मामूल पर आ जाएंगे तो मैं खुद जाकर लोगों से मिलूंगा, ताज़ियत के लिए आऊंगा, ये IGFC ने कहा। फिर उन्होंने क्लेम किया कि जी IGFC ने और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोनों ने माफ़ी मांगी इस वाक़े पर, और उन्होंने कहा जी कोर कमांडर से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी 3 दिन के बाद। अगर कोर कमांडर ने भी मुतमईन ना किया तो फिर हम दोबारा धरना दे देंगे, ये भी उन्होंने कह दिया। अब कुछ सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि इन्होंने माफ़ी मांगी, इसका मतलब है गलत काम हुआ। फिर ये इन्होंने खुद कहा और IGFC ने कहा, ये फौज का आदमी होता है, कि जनाब ये जो मकतूलीन है या जो शोहदा है ये सारे मासूम लोग हैं। उन्होंने ये तस्लीम किया। तो देखें ना पाकिस्तान के मीडिया पे सिक्योरिटी ज़राए से खबरें क्या चलवाई गई कि जनाब दहशतगर्दों की फैक्ट्री फट गई, तो इसके ऊपर IGFC को माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, वज़ीर आला को माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, और ये दहशतगर्द जहन्नुम वासल हो गए तो इसके लिए इन्हें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है। डूब के मर जाना चाहिए उस मीडिया को, और शर्म करनी चाहिए ये खबर चलाने और चलवाने वालों को, दोनों को, जिन्होंने मासूम लोगों की शहादत के ऊपर झूठी खबरें चलाई। पता नहीं कितनी ऐसी झूठी खबरें इन्होंने चलाई होंगी आज तक कि मासूमों को मार के उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया होगा। बेशुमार दफा ऐसा हुआ इस मुल्क में, मासूमों का कत्लेआम हुआ जी, दहशतगर्द थे मारे गए, बात खत्म। तो अब उसी एक वाकये के ऊपर क्योंकि लोग डट गए, खड़े हो गए, अब उनसे माफी मांगी और ये कहा कि जी जो जाबाक हुए वो मासूम लोग हैं, आपकी और भी मुलाकातें करवाएंगे। उन्हीं मासूम लोगों की शहादतों पर जो लवाइकीन है उनको पैसा भी दे रहे हैं, ताज़ियत भी कर रहे हैं, उन्हें मुतमईन भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल 2 और हैं। मासूमों का कत्लेआम तो हो गया, किया किसने, ये कैसे क्लियर होगा? रियासत को बाकायदा इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।